धरती पर इंसान के पैदा होने की घटना करीब 20 लाख वर्ष पहले की मानी जाती है। तब से धरती और पर्यावरण में बहुत से बदलाव हुए। ये सभी प्राकृतिक और स्वाभाविक कारणों से हुए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धरती पर जो कुछ घट रहा है उसका कारण प्रकृति नहीं बल्कि मानव द्वारा निर्मित कारण है। पिछली एक सदी में विज्ञान ने जिस तरह की प्रगति की है उसका प्रकृति पर प्रभाव अत्यंत दूरगामी है। आधुनिक विकास की जो अवधारणा हमें बताई गई है वे हमें भौतिक सुविधाएं तो दे रही हैं, लेकिन नई समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। ऐसी समस्याएं जो न केवल मानव जीवन बल्कि धरती के अस्तित्व के लिए भी चुनौती हैं। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, धरती के बढ़ते तापमान, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याएं पिछली लगभग 100 सालों के औद्योगिक विकास का ही परिणाम हैं। विश्व के बड़े देश इस चुनौती को देख रहे हैं, इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रभावी हल तक नहीं पहुंच पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण है समस्या को लेकर स्वार्थी दृष्टिकोण। हर विकसित देश चाहता है कि विकासशील देश अपने यहां पर्यावरण मानकों को लागू करें, लेकिन वे स्वयं को इनसे ऊपर रखना चाहते हैं। इसे हम एक तरह से पश्चिमी मानसिकता द्वारा पैदा संकट भी कह सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय जीवन मूल्य हैं जिनमें धरती के पर्यावरण के साथ संघर्ष नहीं बल्कि सामंजस्य को महत्व दिया जाता है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करती है। हम भारत भवन्तु सुखिनः नहीं बोलते हैं, यहां तक कि मनुष्य भवन्तु सुखिनः भी नहीं कहते। सर्वे में सब हैं, सबके कल्याण का भाव है, प्रकृति पूजक समाज का भाव है, सब में ईश्वर तत्व को देखने का भाव है। यह प्राचीन जरूर है लेकिन अप्रासंगिक नहीं। समय के साथ नश्वरता के उद्घोष का अपने जीवन में यदा कदा सर्वदा अनुभव करने के बीच एक शाश्वत भाव। शाश्वत इसलिए कि इसमें स्व की सार्थकता सर्वहितकारी उद्देश्य में रम जाना है, इसलिए यह परम समावेशी, परम प्रगतिशील, परम वैज्ञानिक भाव है। आज दुनिया परस्पर निर्भरता, इसकी प्रकृति, इसके प्रभाव दुष्प्रभाव को देख रही है। इंसान बहुत अधिक पानी निकाल ले तो वृक्ष और अन्य पशु पक्षियों पर भी असर पड़ता है। यदि कोई एक संसाधन का अतिरेकी उपयोग कर ले तो दूसरों के लिए समस्या हो जाती है। प्रश्न है कि प्रकृति की संसाधनों की पवित्रता और सततता कैसे बनी रहे? इसका उत्तर भारत के पास है। भारतीय संस्कृति सबको साथ लेकर चलती है। सृष्टि में व्याप्त सभी कृतियों में सामंजस्य ही सृष्टि को निरंतरता देता है, सततता देता है। ईशोपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कल्याण उपनिषद अंक में उक्त मंत्र का अर्थ इस प्रकार दिया गया है, अखिल ब्रह्मांड में जड़ चेतन स्वरूप जो भी जगत है यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, आसक्त मत हो, क्योंकि धन भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का नहीं है। भारतीय वाङ्मय में लिखित ये बातें महज पन्नों तक सीमित नहीं हैं। भारतीय जनमानस ने इसे अपने स्वभाव में उतारा है। प्रकृति को सहेजने की दुनिया में कहीं ऐसी कोई कल्पना नहीं मिलेगी जो भारत में उपलब्ध है। पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपने सिर कटा दिए। लोग पेड़ों के लिए जान न्योछावर कर देने की हुंकार भरते हैं, परंतु भारत के सिवा कहीं ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। विष्णोई समाज की कहावत है, सर साठे रूख रहे तो भी सस्तों जान, अर्थात अगर सिर कटने से वृक्ष बचा रहा तो भी ये सस्ता सौदा है। कोयले से बिजली बनाने से होने वाले प्रदूषण से बचने के लिए अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ना जरूरी है। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में 106 देशों का
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना। इसके बाद से सरकार इस क्षेत्र में बहुत ही योजनाबद्ध और तेज रफ्तार से सक्रिय है। मई 2014 की स्थिति के अनुसार भारत में तब सौर ऊर्जा उत्पादन 2647 मेगावाट था। वर्ष 2022 में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 52,000 मेगावाट से अधिक हो गई है। यहाँ की जीवन पद्धति प्रकृति से सामंजस्य की रही है, प्रकृति के अनुरूप रही है। इसलिए भारत में सूर्य, धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश को देवता का दर्जा दिया गया है। इनमें किसी तत्व को विकृत करने का अर्थ स्वयं के अस्तित्व को विकृत करने के समान है। विनाश की ओर बढ़ती दुनिया की बाध्यता है कि वह स्वरक्षा के लिए प्रकृति रक्षा के सिद्धांत को अपनाए। ऐसे में उसका तारणहार भारत का वही समाज बनेगा जिसकी संस्कृति में प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने के गुणसूत्र हैं।